नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन्वेस्ट इन योरसेल्फ किताबों का जादू। यह किताब उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, जो दूसरों को नहीं खुद को बदलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। याद रखिए, दुनिया में सबसे सुरक्षित निवेश खुद पर किया गया निवेश होता है। अध्याय 1, खुद पर निवेश का अर्थ। खुद पर निवेश, यह शब्द सुनने में भले ही साधारण लगे, लेकिन यही वह आधार है जिस पर एक सफल, संतुलित और आत्मनिर्भर जीवन खड़ा होता है। अधिकतर लोग निवेश को केवल पैसों से जोड़कर देखते हैं, शेयर बाजार, जमीन, मकान या व्यवसाय, लेकिन बहुत कम लोग यह समझ पाते हैं कि दुनिया का सबसे सुरक्षित और सबसे लाभदायक निवेश खुद पर किया गया निवेश होता है। खुद पर निवेश का अर्थ केवल पैसे खर्च करना नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ है अपनी सोच को बेहतर बनाना, अपने ज्ञान को बढ़ाना और अपने कौशल को मजबूत करना। जब आप खुद पर निवेश करते हैं तो आप केवल आज को नहीं, अपने आने वाले कल को मजबूत बनाते हैं। अक्सर हम दूसरों को सफल देखकर सोचते हैं कि उनके पास संसाधन ज्यादा थे, मौके बेहतर थे या किस्मत साथ थी, लेकिन सच्चाई यह है कि उन लोगों ने सबसे पहले खुद को तैयार किया। उन्होंने अपनी सोच पर काम किया, अपनी कमजोरियों को पहचाना और खुद को बेहतर बनाने का निर्णय लिया। यही निर्णय खुद पर निवेश की शुरुआत होता है। खुद पर निवेश करने वाला व्यक्ति कभी परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनता। वह हालात को दोष देने के बजाय खुद को मजबूत बनाता है। अगर ज्ञान कम है तो सीखता है, अगर कौशल कमजोर है तो अभ्यास करता है, अगर आत्मविश्वास कम है तो अनुभव जुटाता है। यही सोच एक सामान्य व्यक्ति को असाधारण बनाती है। इस अध्याय का एक महत्वपूर्ण संदेश यह भी है कि खुद पर निवेश कभी एक बार में नहीं होता। यह एक निरंतर प्रक्रिया है। हर दिन थोड़ा सीखना, हर दिन थोड़ा सुधार करना और हर दिन खुद को बीते हुए कल से बेहतर बनाना। जब आप रोज खुद पर थोड़ा सा निवेश करते हैं तो समय के साथ वह निवेश कई गुना होकर आपको वापस मिलता है। खुद पर निवेश न करने का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इंसान दूसरों पर निर्भर हो जाता है, उसका आत्मविश्वास कमजोर पड़ जाता है और वह अवसरों के आने का इंतजार करता रहता है। जबकि खुद पर निवेश करने वाला व्यक्ति अवसरों का इंतजार नहीं करता, वह अवसर खुद बनाता है। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि खुद पर निवेश के लिए किसी बड़े बजट की जरूरत नहीं होती। आप किताब पढ़कर, नई स्किल सीखकर, सही लोगों के साथ समय बिताकर और अपनी आदतों को सुधारकर भी खुद पर निवेश कर सकते हैं। सबसे जरूरी है इरादा। याद रखिए, आपकी डिग्री, आपका पैसा और आपकी पहचान आपसे छिन सकती है, लेकिन जो ज्ञान, कौशल और सोच आपने खुद में विकसित की है, उसे कोई आपसे नहीं छीन सकता। इसीलिए कहा गया है, अगर जीवन में कभी भ्रम हो कि निवेश कहाँ करना है, तो जवाब हमेशा यही होगा, खुद पर। अध्याय 1 का सार यही है, जो व्यक्ति खुद पर निवेश करता है वह धीरे धीरे अपनी जिंदगी की दिशा बदल देता है और यही बदलाव आगे आने वाले अध्यायों की नींव बनता है। अध्याय 2, सोच ही आपकी असली पूंजी है। आपकी जिंदगी जैसी है वह संयोग नहीं है, वह आपकी सोच का परिणाम है। इंसान बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश करता है, लेकिन भूल जाता है कि सबसे पहले बदलने की जरूरत उसकी सोच को होती है। इस अध्याय का मूल संदेश यही है, आप जैसा सोचते हैं आप वैसा ही बनते हैं। सोच एक अदृश्य शक्ति है, यह दिखाई नहीं देती, लेकिन इसका असर आपके हर निर्णय, हर आदत और हर परिणाम में दिखाई देता है। अगर आपकी सोच कमजोर है तो बड़े अवसर भी छोटे लगने लगते हैं, और अगर आपकी सोच मजबूत है तो मुश्किल हालात में भी आप रास्ता खोज लेते हैं। अधिकतर लोग यह नहीं समझते कि उनकी असफलता का कारण परिस्थितियां नहीं, बल्कि उनकी सोच होती है। वे कहते हैं, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास संसाधन नहीं है, मेरे लिए यह संभव नहीं है। लेकिन यह सब वाक्य समस्या नहीं, सोच की सीमा को दिखाते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि नकारात्मक सोच धीरे धीरे इंसान की क्षमता को खत्म कर देती है। जब आप बार बार खुद से कहते हैं कि आप नहीं कर सकते, तो आपका दिमाग उसी के अनुसार काम करने लगता है। लेकिन जैसे ही आप अपनी सोच बदलते हैं, आपकी दिशा बदलने लगती है। सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं कि आप समस्याओं को नजरअंदाज करें। सकारात्मक सोच का अर्थ है समस्या को स्वीकार करना और समाधान पर ध्यान देना। यही सोच साधारण लोगों और सफल लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर बनाती है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि सोच एक दिन में नहीं बदलती। इसके लिए धैर्य चाहिए,
निरंतर अभ्यास चाहिए और सही इनपुट चाहिए। आप जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं और जिन लोगों के साथ रहते हैं, वही आपकी सोच को आकार देता है। अगर आप रोज नकारात्मक बातें सुनेंगे तो आपकी सोच कमजोर होगी, और अगर आप रोज अच्छी किताबें, प्रेरणादायक विचार और सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएंगे तो आपकी सोच स्वतः मजबूत होगी। यह अध्याय हमें यह भी याद दिलाता है कि सोच ही आत्मविश्वास की जड़ है। जब आपकी सोच स्पष्ट होती है तो डर कम होने लगता है, और जब डर कम होता है तो निर्णय बेहतर होते हैं। बेहतर निर्णय बेहतर जीवन की ओर ले जाते हैं। याद रखिए, दुनिया आपको उतनी ही गंभीरता से लेती है जितनी गंभीरता से आप खुद को लेते हैं, और यह गंभीरता सबसे पहले आपकी सोच में दिखाई देती है। अध्याय 2 का संदेश साफ है। अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी, क्योंकि सोच ही आपकी असली पूंजी है। अध्याय 3, किताबों का जादू। क्या आपने कभी सोचा है कि एक तली सी किताब किसी की पूरी जिंदगी कैसे बदल सकती है? क्या यह सच में संभव है कि कुछ पन्नों पर लिखे शब्द हमारी सोच, हमारे निर्णय और हमारा भविष्य बदल दें? अगर हां, तो कैसे? और अगर नहीं, तो फिर लाखों सफल लोग किताबों को अपनी सबसे बड़ी ताकत क्यों मानते हैं? किताबें साधारण नहीं होती, वे उन लोगों के अनुभवों का संग्रह होती हैं जिन्होंने गलतियां की हैं, सीखा है और आगे बढ़े हैं। अब जरा सोचिए, अगर आप बिना वही गलतियां किए वही सीख पा जाएं, तो आपकी गति कितनी तेज हो जाएगी। यही है किताबों का असली जादू। क्या आपने गौर किया है कि जब हम किसी समस्या में फंसते हैं तो अक्सर कहते हैं, काश कोई मार्गदर्शन मिल जाता। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा कि शायद वह मार्गदर्शन पहले से ही किसी किताब में मौजूद हो? सही किताब सही समय पर एक मौन गुरु बन जाती है। किताबें हमसे कुछ नहीं मांगती, न नाम, न पहचान, न ही कोई बदले की अपेक्षा। वे बस हमें शांत होकर सोचने का अवसर देती हैं। क्या आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमने यह अवसर खुद को देना बंद कर दिया है? यह अध्याय हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम दिन भर कितनी जानकारी लेते हैं, लेकिन उसमें से कितना ज्ञान बन पाता है। सोशल मीडिया पर बिताए गए घंटे क्या हमें दिशा दे रहे हैं या केवल ध्यान भटका रहे हैं? और अगर ध्यान भटक रहा है तो क्या किताबें हमें वापस केंद्र में ला सकती हैं? किताबें हमें केवल जानकारी नहीं देती, वे हमें सोचना सिखाती हैं। वे सवाल पूछना सिखाती हैं, गहराई से समझना सिखाती हैं और जल्दबाजी में निर्णय लेने से रोकती हैं। अब खुद से पूछिए, आप आखिरी बार कब किसी किताब के कारण गहराई से सोचने पर मजबूर हुए थे? इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि किताबें आपकी सोच की सीमा बढ़ाती हैं। आप एक कमरे में बैठकर भी पूरी दुनिया की यात्रा कर सकते हैं। आप किसी ऐसे इंसान से ये भी सीख सकते हैं जिससे मिलना शायद कभी संभव न हो। क्या यह अपने आप में एक चमत्कार नहीं है? किताबों का जादू धीरे धीरे असर करता है। आप तुरंत बदलाव महसूस नहीं करते, लेकिन एक दिन आप पाते हैं कि आपकी सोच ज्यादा स्पष्ट है, आपके निर्णय ज्यादा मजबूत हैं और आपका आत्मविश्वास पहले से बेहतर है। तो सवाल यह है, क्या आप उस बदलाव के लिए तैयार हैं? अध्याय 3 का सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर एक किताब आपकी सोच बदल सकती है तो क्या आपकी सोच आपकी जिंदगी नहीं बदल सकती? और अगर जवाब हाँ है तो अगला सवाल यह है, आप आज कौन सी किताब चुन रहे हैं? अध्याय 4, रोज 1% बेहतर बनने की शक्ति। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अचानक सफल क्यों दिखने लगते हैं? एक दिन वे साधारण होते हैं और कुछ समय बाद लोग कहते हैं, यह तो रातों रात बदल गया। लेकिन क्या वाकई सफलता रातों रात आती है, या फिर हम उस छोटे छोटे प्रयास को नहीं देखते जो हर दिन किया गया होता है? यह अध्याय एक बहुत साधारण लेकिन बहुत शक्तिशाली विचार पर आधारित है। रोज 1% बेहतर बनना सुनने में छोटा लगता है, लेकिन असर जिंदगी बदल देने वाला होता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि उन्हें बड़ा बदलाव चाहिए, बड़ी मेहनत, बड़ा मौका या बड़ा ब्रेक। लेकिन सच्चाई यह है कि जिंदगी बड़े फैसलों से नहीं, छोटी आदतों से बदलती है। कल्पना कीजिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं, थोड़ा बेहतर सोचते हैं, थोड़ा ज्यादा सीखते हैं, थोड़ा अनुशासित रहते हैं, तो 1 साल बाद आप वही इंसान नहीं रहेंगे जो आज हैं। लेकिन अब एक जरूरी सवाल, अगर यह इतना प्रभावशाली है तो ज्यादातर लोग इसे अपनाते क्यों नहीं? क्योंकि
1% सुधार दिखाई नहीं देता और इंसान वही काम करता है जिसका परिणाम तुरंत दिखाई दे। यह अध्याय हमें सिखाता है कि शुरुआत में अच्छी आदतें बेकार लगती हैं। पढ़ना थकाने वाला लगता है, व्यायाम बाऊ लगता है, अनुशासन कठिन लगता है। लेकिन क्या आपने सोचा है, जो आसान लगता है वही बाद में जिंदगी को कठिन बना देता है। छोटे छोटे समझौते, जैसे आज छोड़ देते हैं, कल से शुरू करेंगे, अभी मन नहीं है, ये शब्द धीरे धीरे भविष्य से समझौता कर लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। यह अध्याय यह भी बताता है कि रोज 1% सुधार का मतलब परफेक्शन नहीं है। इसका मतलब है लगातार आगे बढ़ते रहना, भले ही गति धीमी हो। रुक जाना सबसे बड़ा नुकसान है। सफल लोग सामान्य दिनों में असाधारण मेहनत करते हैं। वे तब भी काम करते हैं जब मन नहीं करता, जब तारीफ नहीं मिलती और जब कोई देख नहीं रहा होता। यही निरंतरता एक दिन बड़ी सफलता बन जाती है। यह अध्याय एक बहुत गहरी बात सिखाता है। आपकी पहचान आपकी आदतों से बनती है। आप क्या करते हैं जब कोई मजबूर नहीं करता, वही आपका असली चरित्र है। अब जरा खुद से पूछिए, अगर आप अगले 30 दिन हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने का निर्णय लें, तो 1 साल बाद आपकी जिंदगी कहां पहुंच सकती है। अध्याय 4 का सार यही है, छोटे कदमों को कम मत आंकिए, क्योंकि आज का 1% कल का 100% बन सकता है। याद रखिए, सफलता की शुरुआत आज से होती है, अभी से, इसी पल से। अध्याय 5, समय सबसे मूल्यवान संपत्ति। अगर आपसे पूछा जाए आपकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज क्या है, ज्यादातर लोग कहेंगे पैसा, सेहत या रिश्ते। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि इन सब के पीछे एक चीज बराबर खर्च हो रही है? वह है समय। समय ही वह संपत्ति है जो सबके पास बराबर होती है। अमीर हो या गरीब, सफल हो या संघर्षरत, हर किसी को दिन में सिर्फ 24 घंटे ही मिलते हैं। फर्क बस इतना है कि कोई समय को खर्च करता है और कोई समय को निवेश करता है। पैसा खो जाए तो दोबारा कमाया जा सकता है, सेहत बिगड़े तो सुधारी जा सकती है, लेकिन समय एक बार चला गया तो कभी लौट कर नहीं आता। यही कारण है कि समय का सही उपयोग जिंदगी की दिशा तय करता है। यह अध्याय हमें यह समझाता है कि समय को बर्बाद करना दरअसल खुद को बर्बाद करना है। हम कहते हैं अभी समय है, बाद में कर लेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि बाद में करने का समय कभी तय नहीं होता। जरा सोचिए, हर दिन थोड़ा थोड़ा समय कहाँ चला जाता है? फोन की स्क्रीन पर, बिना उद्देश्य के बातचीत में, या उन कामों में जो हमें कहीं नहीं ले जाते। क्या यही वह जीवन है जो आप चाहते थे? यह अध्याय यह भी सिखाता है कि समय का सम्मान अपने सपनों का सम्मान है। जो लोग समय पर छोटे काम नहीं करते, उन्हें बाद में बड़े पछतावे करने पड़ते हैं। सफल लोग समय के गुलाम नहीं होते, वे समय के प्रबंधक होते हैं। समय को नियंत्रित करने का अर्थ यह नहीं कि आप हर पल काम ही करें। इसका अर्थ है हर काम का एक उद्देश्य हो। आराम भी जरूरी है, लेकिन बेहोश आराम नहीं, सचेत विश्राम। यह अध्याय हमें एक महत्वपूर्ण फर्क सिखाता है। व्यस्त होना और उत्पादक होना एक जैसी चीज नहीं है। दिन भर व्यस्त रहकर भी अगर प्रगति नहीं हो रही, तो समय सही जगह नहीं जा रहा। अब खुद से एक सवाल पूछिए, अगर आपकी दिनचर्या आपके भविष्य को तय कर रही हो, तो क्या आप आज का दिन उसी तरह जी रहे हैं जैसा भविष्य चाहते हैं? अध्याय 5 का सार यही है, जो समय की कद्र करता है वही जिंदगी की कद्र करता है, क्योंकि समय ही सबसे मूल्यवान संपत्ति है। अध्याय 6, कौशल बनाम पैसा। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर परिस्थिति में सफलता पा जाते हैं, जबकि दूसरों के पास पैसा या संसाधन होने के बावजूद वे संघर्ष करते रहते हैं? क्या यही सफलता का रहस्य पैसा है, या कुछ और भी है जो पैसों से कहीं ज्यादा मूल्यवान है? इस अध्याय का जवाब है कौशल। पैसा जरूरी है, लेकिन केवल पैसा आपको स्थायी सफलता नहीं दे सकता। कौशल वही है जो आपको हर स्थिति में फिर से खड़ा कर सकता है। सोचिए, अगर आपके पास कमाई करने की सही क्षमता है, तो आप किसी भी समय पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ पैसा है और कोई कौशल नहीं है, तो वह पैसा एक दिन खत्म हो सकता है। कौशल 2 प्रकार के होते हैं। तकनीकी कौशल, जैसे कि प्रोग्रामिंग, लेखन, डिजाइनिंग या मार्केटिंग। सॉफ्ट स्किल्स, जैसे कि संवाद कौशल, समस्या हल करने की क्षमता,
और नेतृत्व दोनों मिलकर ही आपको असली ताकत देते हैं। अब खुद से पूछिए, आपके पास कौन से कौशल हैं जो किसी भी परिस्थिति में आपकी मदद कर सकते हैं। अगर जवाब मुश्किल लगता है तो समझ जाइए यहीं शुरुआत करनी है। कौशल सिर्फ जन्मजात नहीं आते, वे बनते हैं सीखने, अभ्यास करने और लगातार सुधारने से। यह अध्याय यह भी बताता है कि कौशल निवेश है, पैसा नहीं। जब आप समय, ऊर्जा और प्रयास कौशल सीखने में लगाते हैं तो यह निवेश हमेशा वापस आता है, क्योंकि एक बार विकसित कौशल कभी खोता नहीं। क्या आपने ध्यान दिया है, सफल लोग हमेशा सीखते रहते हैं। वे केवल किताबें नहीं पढ़ते, वे अनुभव, लोगों से बातचीत और असफलताओं से भी सीखते हैं। यह सीखने की आदत ही है जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। छोटा सवाल, क्या आप अपनी जिंदगी में वास्तविक निवेश करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो शुरुआत करें, पैसे से नहीं, कौशल से। याद रखिए, पैसा अस्थायी है, समय और संसाधन सीमित है, लेकिन कौशल आपको हर परिस्थिति में खुद के लिए रास्ता बनाने में सक्षम बनाता है। अध्याय 6 का सार यही है, कौशल पैसा नहीं, आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। जो इसे समझता है और सीखता है वही जिंदगी में असली स्वतंत्रता और सफलता पाता है। अध्याय 7, आत्मविश्वास की नींव। क्या आपने कभी गौर किया है कि जिन लोगों को हम सफल कहते हैं उनमें सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? क्या यह केवल ज्ञान है, या पैसा है, या कोई अवसर? अक्सर हम सोचते हैं कि सफलता बाहरी चीजों पर निर्भर करती है, लेकिन असल में सफलता की सबसे मजबूत नींव होती है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास जन्मजात नहीं आता, यह किसी के पास अचानक नहीं होता। यह बनता है अनुभव, अभ्यास और लगातार छोटे छोटे कदमों से। अब खुद से पूछिए, क्या आपकी सफलता आपके डर और शंका के सामने रुक गई है, या आप उसे छोटे प्रयासों के जरिए धीरे धीरे पार कर रहे हैं? छोटे कदम और छोटी जीतें आपका आत्मविश्वास बनाती हैं। एक दिन आपने कोई नई चीज सीख ली, शुरुआत में डर लगा, लेकिन आप सफल हुए। फिर दूसरी चीज, फिर तीसरी। धीरे धीरे यह छोटा सा अनुभव आपके भीतर मैं कर सकता हूं की भावना पैदा करता है। क्या आपने देखा है, जब आत्मविश्वास कम होता है तो व्यक्ति अवसरों से डरता है, खुद को सीमित कर देता है और अक्सर पीछे हट जाता है। लेकिन जब आत्मविश्वास बढ़ता है तो मुश्किल काम भी आसान लगने लगते हैं, निर्णय लेने में हिम्मत आती है और असफलताएं भी केवल सीखने का मौका बन जाती हैं। यह अध्याय हमें यह भी बताता है कि आत्मविश्वास केवल मानसिक स्तर का नहीं है, यह शारीरिक भाषा, बोलने का तरीका और कार्य करने की आदतों में भी दिखाई देता है। जो व्यक्ति सही तरीके से खड़ा होता है, सही तरीके से बात करता है और सही तरीके से कार्य करता है, वह अपने अंदर और बाहर दोनों जगह आत्मविश्वास दिखाता है। छोटा सवाल, क्या आप हर दिन अपने आत्मविश्वास को मजबूत करने के लिए कुछ करते हैं? क्या आप रोजाना वह कदम उठाते हैं जो डर लगने पर भी आपको आगे बढ़ाए? यदि नहीं, तो आज से शुरुआत कीजिए। एक महत्वपूर्ण सच यह भी है, आत्मविश्वास एक दिन में नहीं बनता, यह धीरे धीरे बनता है, लगातार अभ्यास और सही मानसिक दृष्टिकोण से। यह छोटी छोटी आदतों का परिणाम है। हर बार कठिन काम करना, हर बार नई चीज सीखना और हर बार खुद को चुनौती देना। याद रखिए, जो व्यक्ति अपने भीतर आत्मविश्वास विकसित करता है वह किसी भी परिस्थिति में स्थिर रहता है। वह डर को अवसर में बदल देता है और यही वह नींव है जो जिंदगी में असली सफलता देती है। अध्याय 7 का सार यही है, आत्मविश्वास बनाना कोई एक दिन का काम नहीं, लेकिन यह आपकी सफलता की सबसे मजबूत नींव है। जो इसे समझता है और रोज अभ्यास करता है वही जीवन में बड़े कदम उठा सकता है। अध्याय 8, बहाने बनाम जिम्मेदारी। क्या आपने कभी गौर किया है कि क्यों कुछ लोग हर बार मौके हासिल कर लेते हैं जबकि कुछ लोग हमेशा पीछे रह जाते हैं? क्या फर्क है उनके बीच? इस अध्याय का उत्तर है बहाने बनाम जिम्मेदारी। बहाने बनाने वाला व्यक्ति कभी अपनी जिंदगी का मालिक नहीं बनता। मैं समय नहीं पा रहा, मेरे पास संसाधन नहीं है, मुझे कोई अवसर नहीं मिला, ये सब वाक्य सिर्फ बहाने हैं और बहाने आपको असली संभावनाओं से दूर ले जाते हैं। अब एक सवाल सोचिए, क्या आप अपने जीवन में कभी खुद से कहते हैं मैं नहीं कर सकता? अगर हाँ, तो यह सोच आपको रोक रही है। बहाने सिर्फ आपको आराम देती हैं, लेकिन आपको आगे नहीं बढ़ाती। वहीं दूसरी ओर जिम्मेदारी लेने वाला व्यक्ति हालात को दोष नहीं देता। वह कहता है मैं कैसे समाधान कर सकता हूँ, मैं कैसे खुद को और बेहतर बना सकता हूँ, अभी जो है उसी से शुरुआत करूंगा। यह छोटे छोटे निर्णय
धीरे धीरे बड़ी सफलता बनाते हैं। क्या आपने गौर किया है, जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो दुनिया आपके लिए रास्ता बनाने लगती है। जब आप बहाने बनाते हैं तो आप रास्ता ही ढूंढना छोड़ देते हैं। यह वही अंतर है जो सफल और असफल लोगों के बीच देखा जा सकता है। अब सवाल यह है, क्या आप आज से बहाने छोड़कर जिम्मेदारी लेना शुरू करेंगे? शायद शुरुआत कठिन लगे, शायद असफलताएं सामने आए, लेकिन यही अनुभव आपको मजबूत बनाता है। यह अध्याय हमें यह भी याद दिलाता है कि जिम्मेदारी लेने का मतलब है सिर्फ बड़े निर्णय लेना नहीं, यह हर दिन के छोटे कामों में भी होता है। समय पर उठना, काम पूरा करना, सीखना और अपनी आदतों को सुधारना। छोटे छोटे कदम धीरे धीरे आपको बड़ा परिवर्तन दिलाते हैं। याद रखिए, बहाने आराम देते हैं, लेकिन जिम्मेदारी आपको शक्ति देती है। जो व्यक्ति अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेता है वह कभी दूसरों पर निर्भर नहीं रहता, वह अपनी सफलता का निर्माता खुद बन जाता है। अध्याय 8 का सार यही है, बहाने छोड़ें, जिम्मेदारी लें। आज की छोटी जिम्मेदारी कल की बड़ी सफलता बनती है। अध्याय 9, अनुशासन, मौन शक्ति। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग हर परिस्थिति में सफलता पाते हैं, जबकि कुछ लोग कभी भी स्थिर नहीं रहते? क्या इसका रहस्य सिर्फ टैलेंट या अवसर है? सच यही है, सफलता की सबसे गुप्त शक्ति है अनुशासन। अनुशासन दिखाई नहीं देता, कोई इसे नहीं देख सकता, लेकिन इसका असर हर जगह दिखाई देता है। सोचिए, जब कोई लगातार काम करता है, चाहे मन करे या ना करे, और रोज अपनी आदतों पर नियंत्रण रखता है, वही व्यक्ति धीरे धीरे असाधारण बन जाता है। क्या आपने महसूस किया है, अक्सर हम केवल प्रेरणा का इंतजार करते हैं, मुझे अब मोटिवेशन चाहिए तभी मैं काम करूंगा। लेकिन अनुशासन का मतलब है प्रेरणा का इंतजार नहीं, फिर भी काम करना। यह वही मौन शक्ति है जो बड़े बदलाव का कारण बनती है। छोटा सवाल, क्या आप आज वही काम कर रहे हैं जो कल आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाएगा? अगर जवाब नहीं है तो यही समय है अनुशासन को अपनाने का। अनुशासन केवल बड़ी आदतों में नहीं है, यह छोटे छोटे कार्यों में भी दिखाई देता है। समय पर उठना, काम समय पर पूरा करना, रोज कुछ नया सीखना, अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखना। छोटे कदम लगातार चलते रहे तो बड़ा बदलाव अपने आप आता है। क्या आपने गौर किया है, अनुशासन हमेशा दिखता नहीं, यह मौन में काम करता है। आप कोई नोटिस नहीं करते, लेकिन परिणाम जरूर दिखते हैं। यह वही कारण है कि सफल लोग अक्सर साधारण और शांत दिखते हैं, लेकिन उनके काम और आदतें उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती हैं। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण संदेश है, अनुशासन का विरोध भी आपके अंदर आता है। आप चाहते हैं कि आज आराम कर लूं, कल से शुरू करूं, लेकिन यही विरोध आपके चरित्र और भविष्य का सबसे बड़ा टेस्ट है। जो व्यक्ति इन छोटे विरोधों को हराता है वह बड़े बदलाव में सफल होता है। याद रखिए, अनुशासन केवल नियम पालन नहीं है, यह आपकी जिंदगी की दिशा तय करने की शक्ति है, और यही मौन शक्ति आपके अंदर की असली ताकत बन जाती है। अध्याय 9 का सार यही है, अनुशासन दिखता नहीं लेकिन असर जबरदस्त है। छोटे छोटे रोज के सही निर्णय धीरे धीरे आपको असाधारण जीवन की ओर ले जाते हैं। अब जब आप इस किताब के आखिरी शब्द सुन रहे हैं तो एक पल के लिए रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप वही इंसान हैं जो इस किताब की शुरुआत में थे? शायद नहीं, क्योंकि सोच बदलने के लिए कभी कभी सिर्फ एक विचार ही काफी होता है। इस पूरी यात्रा में हमने सीखा कि खुद पर निवेश करना सबसे सुरक्षित निर्णय है। सोच ही असली पूंजी है। किताबें दिशा दिखाती हैं, रोज 1% बेहतर बनना जिंदगी बदल सकता है। समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। कौशल पैसे से बड़ा होता है, आत्मविश्वास नींव है, और सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए। लेकिन याद रखिए, सिर्फ सुन लेना काफी नहीं है। असल बदलाव तब आता है जो खुद में निवेश करता है, वह कभी गरीब नहीं होता। धन्यवाद। इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए। आपकी सफलता की कहानी अब शुरू होती है, यहीं से।